नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मत्स्य पालन में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है, जिसको लेकर उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड को हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिलना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। ये उपलब्धि प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों, सतत विकास के प्रयासों और क्षेत्र से जुड़े लोगों की मेहनत का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि उत्तराखंड को हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्य की श्रेणी में मत्स्य पालन में क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिलना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। तो उधर हरिद्वार में कांग्रेस लगातार हर की पौड़ी कॉरिडोर का मुद्दा बनाए हुए है, जिसको लेकर आगामी निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस नेता स्थानीय व्यापारियों और अन्य संगठनों के बीच जाकर कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। इन दिनों कांग्रेस कॉरिडोर को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। पिछले दिनों कांग्रेस ने मार्शल यात्रा निकाल कर कॉरिडोर का विरोध किया था। दरअसल स्थानीय व्यापारी संगठन शुरू से ही हर की पौड़ी कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए कांग्रेस निकाय चुनावों से पहले मुद्दे को बनाने में लगी हुई है। हम व्यापार मंडल में भी गए हैं, व्यापारी साथियों के बीच में भी गए, व्यापारियों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। होटल एसोसिएशन का हमें समर्थन मिला है, हमें धर्मशाला वालों का समर्थन मिल रहा है इसमें। और निश्चित रूप से जो स्थानीय नागरिक हैं, जो हरिद्वार की पौराणिकता, हरिद्वार की धार्मिकता से प्यार करते हैं, हरिद्वार के स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं, उन सभी लोगों का इसमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और वो लोग आगे बढ़ चढ़ के, चाहे वो मशाल जुलूस हो, चाहे हमारा हस्ताक्षर अभियान हो, आज द्वितीय चरण का हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, उसमें भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोग जो है मशाल जुलूस निकाला, हस्ताक्षर अभियान अब चलाया है। हरिद्वार के व्यापारियों का विगत काफ़ी वर्षों से इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, कभी जो है मेट्रो ट्रेन के नाम से, कभी पोर्ट टैक्सी के नाम से, अब ये नया जिन्न जो है कॉरिडोर के नाम से जो है निकाल दिया है। इससे हरिद्वार का व्यापारी और हरिद्वार की जनता बहुत परेशान है। तो उधर हरिद्वार के जूना अखाड़ा पहुंचे नरसिंहानंद गिरी, जहां उन्होंने साधु संतों के साथ हवन यज्ञ किया और इस दौरान उन्होंने 19, 20 और 21 दिसंबर को जूना अखाड़ा में धर्म संसद आयोजित होने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित होना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। को बुलाया विचार करने के लिए कि भाई आओ, देश धर्म संकट में है, हमारे सबका अस्तित्व संकट में है, ये बचेगा कैसे, इस पर चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाया, बस यही है। बात नहीं हुआ था, हेट स्पीच नहीं दी थी, हमने सत्य बोला था जिसे हेट स्पीच करार दिया गया, क्योंकि भारत के अंदर सच बोलने वाले को हेट स्पीच करार दिया जाता। हमने कुछ भी गलत नहीं बोला था। कोई न्यायपालिका ये सिद्ध करे कि हमने गलत बोला, कोई मीडिया हमें सिद्ध करे, कोई नेता हमें सिद्ध करे कि हमने गलत क्या बोला है। यहाँ हमें जूना अखाड़े में अनुमति की क्या जरूरत है? क्या जूना अखाड़े में धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए अनुमति चाहिए? क्योंकि विदेश से तो कोई आ नहीं रहा, तो जूना अखाड़े में क्या अब हिंदू इतना गुलाम हो गया कि जूना अखाड़े में भी हमें चर्चा करने के लिए अनुमति चाहिए सरकार की? मतलब ये स्थिति है क्या? क्या आह्वान कर रहे हैं संतों से? संतों से आह्वान कर रहे हैं, धर्म का साथ दीजिए। तो उधर देहरादून में शीतकालीन यात्रा को लेकर पर्यटन व्यवसायियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार शीतकालीन यात्रा पर सवाल खड़े करने में लगी हुई है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी फाटक ने पलटवार करते हुए कहा कि शीतकालीन यात्रा से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसके अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और क्या कुछ कहा ये भी आप सुनिए। काल की बात कर रहे हैं, अगर शीतकालीन यात्रा उस समय भी अगर हो रही होती और बात हो रही होती तो निश्चित तौर पे उसके बारे में भी लोगों को सुनाई देता या समझ में आता। लेकिन वो जो डोलियां जाने का समय हो रहा था उसमें शीतकालीन यात्रा का पूरा व्यवस्था नहीं करी गई थी। लेकिन अब की बार जो कार्य हुआ है उसमें लगातार शीतकालीन यात्रा में जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, पर्यटनों को लुभावने के लिए लगातार उस अप्रोच करी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, ये दर्शाता है कि हमारा उत्तराखंड जिस प्रकार से पर्यटक स्थल है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर प्रयासरत हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं।
वहीं देहरादून में भारतीय सेना एकेडमी की पासिंग आउट परेड खत्म हो गई है। वहीं नेपाल के सेना प्रमुख ने पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और साथ ही परेड की सलामी भी ली। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का भी कड़ा इंतजाम किया हुआ था। बहुत गर्व की बात है। मेरे बेटे ने मतलब कमीशन, वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहले इसके दादाजी भी थे, पापा जी भी थे, अब मेरा बेटा ऑफिसर उसमें है। बहुत गर्व की बात है। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। इस मोमेंट का वेट हम काफ़ी सालों से कर रहे थे और फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम स्टार्स लगाए। And I've commissioned into 19 Siklai, and he's my friend, Sub Lieutenant Rohit. We have been together since college days, and we were preparing together. And right now, we both are standing with both our head held high and stars in our shoulder. And it is a very proud moment for both of us. So whoever is there working out, please work hard, and end of the day, it's worth it. बात करें मसूरी की, जहां एक कॉलेज में बिना टेंडर प्रक्रिया के रंग पुताई का कार्य किए जाने को लेकर छात्र संघ में भारी रोष देखने को मिला है। इस दौरान गुस्साए छात्र संघ ने जमकर विरोध किया, साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। इस मामले में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज में बिना नियमों के किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा। सूचना मिली है कि टेंडर 16 तारीख को होना था इस कॉलेज में, बिन टेंडर के किसी निजी ठेकेदार के द्वारा इस कॉलेज में खुदाई का काम कर रहा है, जो सरासर पूरा इलीगल काम है, जो हमने रुकवा दिया गया है। क्योंकि बिन टेंडर के काम कैसे हो सकता है इस कॉलेज में, जब टेंडर पास 16 तारीख को होना है, टेंडर फॉर्म 16 को निकल गए, जिसका नाम जिस टेंडर का फॉर्म आएगा उस जिस ठेकेदार को मिलेगा वही कार्य करेगा। बिन टेंडर के कैसे कार्य कर सकते हैं? ये हो रहा है जिसकी हमने जांच करी तो इसमें कोई ठेकेदार अपना नाम, कोई मजदूर अपने ठेकेदार का नाम नहीं बता रहा है, कोई व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि ये कार्य किसके द्वारा कराया जा रहा है। जब हमारे सीनियर ने नगर पालिका में फ़ोन करा तो उन्होंने बताया ये कार्य तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जो 16 तारीख को जिसका टेंडर डलना है वो आज ही कार्य शुरू करा दिया जाए। जी प्रिंसिपल बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब प्रिंसिपल सर से मिलना है तो वो किसी कार्यवर्ष कहीं और जा रखे हैं। अगर हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये कार्य तो हम करा ही नहीं रहे हैं। प्राचार्य महोदय को ये बात हम तो एग्जाम करा रहे हैं, हम एग्जाम करा रहे हैं यूनिवर्सिटी का एग्जाम, तो इसमें ये हो रहा है जिसकी हमने जांच करी तो इसमें कोई ठेकेदार अपना नाम, कोई मजदूर अपने ठेकेदार का नाम नहीं बता रहा है, कोई व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि ये कार्य किसके द्वारा कराया जा रहा है। जब हमारे सीनियर ने नगर पालिका में फ़ोन करा तो उन्होंने बताया ये कार्य तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जो 16 तारीख को जिसका टेंडर डलना है वो आज ही कार्य शुरू करा दिया जाए। जी प्रिंसिपल बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब प्रिंसिपल सर से मिलना है तो वो किसी कार्यवर्ष कहीं और जा रखे हैं। अगर हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये कार्य तो हम करा ही नहीं रहे हैं। तो उधर उत्तराखंड सरकार ने समाज के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जहां कुछ दिनों पहले धामी कैबिनेट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी गई थी। वहीं सरकार के इस फैसले का ट्रांसजेंडर अदिति शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने धामी सरकार का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने हमारे हित में फैसला लिया है। गुजार धामी सरकार की, जिन्होंने हम लोगों के लिए भी ये चीज़ें, ये फैसला लिया है। और ये बहुत पहले होना चाहिए था, 2018 में पारित हो गया था। तो बहुत लेट ये सरकार को सूझा कि हम भी है इसी समाज का हिस्सा है, हमें जब बोर्ड दे सकते हैं या टैक्स दे सकते हैं तो हमारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। तो मैं बहुत खुश। तो राज्य में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। सभी नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का रोस्टर अब इस नियमावली के तहत लगाया जाएगा, जिसको लेकर शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार करेगा। वहीं राज्य के 102 नगर निकाय में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान 2 से 3 बार बदले हैं, अब यह मानकर नहीं चला जा सकता कि यह कितना सही और कितना गलत है। नोटिफिकेशन के बाद अभी ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा, उसके बाद किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं हमारी नजर उस पर भी है, और कोई कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा ये भी आने वाला समय बताएगा। मुझे क्योंकि जिस तरीके से मंत्री जी 2 या 3 बार अपने बयान बदले
और प्रेस को जो बयान दिया उसके अगेंस्ट उन्होंने वो जो एफिडेविट है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया था। तो अभी बहुत ज्यादा भरोसा मैं नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, अगर जैसे ये आरक्षण का जो प्रारूप आएगा वो लागू होगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिलेगा वो कितना दिया जाता है, उसमें किस तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो उधर प्रदेश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया आयाम जुड़ गया है, जिसके चलते खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के रुद्रपुर में साइकिलिंग फ्ले ऑफ का लोकार्पण किया। वहीं साइकिलिंग वेलोड्रोम रखने वाला उत्तराखंड देश का 8वां राज्य बन गया है। इसी को लेकर रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने पूजन करके साइकिलिंग वेलोड्रोम का लोकार्पण भी किया। और इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सुविधा के अभाव में पहले हमारे खिलाड़ी दूसरे राज्यों में जाकर खेलते थे और उन्हीं राज्यों के लिए मेडल जीतते थे, लेकिन अब सरकार सभी खेल सुविधाएं प्रदेश में मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें है कि हर दिन एक नया आयाम खेल से जुड़े, उसी परिप्रेक्ष्य में और मैं वेलोड्रम जो कि मैं निरीक्षण करने भी आई थी, आज उसको लोकार्पित करने यहाँ पहुँची हूँ। आज ये लोकार्पित होते हुए खिलाड़ियों को समर्पित भी हो जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देश का सबसे बड़ा आयोजन यानी कि राष्ट्रीय खेल वो यहाँ पर वेलोड्रम के रूप में, साइकिलिंग के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है, जो कि रुद्रपुर वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। निश्चित रूप से ये वेलोड्रम देश के गिने चुने राज्यों में होते हैं, जिसमें उत्तराखंड भी उस स्थान पर आ जाता है। और मैं कह सकती हूँ कि ये देश का 8वां वेलोड्रम होगा जो कि उत्तराखंड में बना है। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे संसाधनों में चार चांद भी लगेगा। तो वहीं प्रदेश में मत्स्य पालन का हब बनने जा रहा है, जिस पर धामी सरकार काफी जोर दे रही है। मत्स्य पालन को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं जल्द ही शुरू होने जा रही हैं। साथ ही मछलियों के लिए कोल्ड चेन बनाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में बीते साल करीब 9000 मीट्रिक टन का मछली उत्पादन हुआ था। समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे मत्स्य पालकों को राहत देने का, उनको रोजगार से जोड़ने का, उनकी आय बढ़ाने का, ये हमारा फोकस रहा है। तो वहीं प्रदेश के 102 नगर निकाय चुनाव में चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। वहीं इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर इसी महीने के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की भी संभावना है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। साथ ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया भी सही तरीके से होनी चाहिए। भाजपा जो है पिछले 1.25 साल से चुनाव की तैयारी में लगी है, लेकिन चुनाव कराने के लिए डर रही है। इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए अपने जो भी कार्यक्रम है इस तरह से चला रहे हैं। जैसे अभी ओबीसी का आरक्षण है, जो वार्ड है या जो लोअर स्तर पे पंचायतों में आरक्षण है, यह स्थानीय जो उनकी आबादी है संबंधित कैटेगरी की, उसके आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि प्रदेश की जनसंख्या को लेकर आप पूरे प्रदेश में एक ही परसेंटेज थोपने और झगड़ा होने का जो है अवसर जनता को दे, जनता कोर्ट में जाए, ताकि आपको फिर से चुनाव आगे बढ़ाने का बहाना मिल जाए। तो वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर इंतजार खत्म हो गया है और इसी के चलते 10 दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण को राजभवन से मंजूरी मिलते ही शासन ने चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे करणपुरा वार्ड से प्रत्याशी अमन उज्जैनवाल ने कहा है कि स्थानीय चुनाव में स्थानीय लोगों को ही अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। पैराशूट कैंडिडेट जो जिले से बाहर का सर्टिफिकेट लेकर दूसरी जगह चुनाव लड़ते हैं, उन्हें अमान्य घोषित कर देना चाहिए। पहले तो जो रिजर्वेशन कोटा
जो वो स्थानीय लोगों वहां पर चुनाव लड़ पाए, वरना जो चुनाव आयोग ने जो 19 सीटों में से हमारी 13 सीटें दी हैं एससी की, तो उसमें हमारे जो कैंडिडेट पार्षद के लड़ने चाहिए थे तो वो 19 लड़ने चाहिए थे। अब तो हमारा दुर्भाग्य है, इस नगर निगम चुनाव में हमारे 19 की जगह 13 पार्षद बैठेंगे। तो सरकार को और चुनाव आयोग को ये उस पर गंभीर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं राज्य में एनएसयूआई सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत 2 लाख छात्रों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि हर विद्यालय से निचले छात्रों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमें निर्देशित किया है कि पूरे देश में एक मेंबरशिप लॉन्च करी है आज के दिन। तो हम उत्तराखंड में हमने मेंबरशिप लॉन्च करी है, जिसमें हम 2 लाख छात्रों तक एनएसयूआई पहुंचेंगे और उन्हें एनएसयूआई से जोड़ेंगे, जिसमें हमने अपना लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक जिला जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं, प्रत्येक जिले में हम 15,000 छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ें, जिसमें स्कूल और प्राइवेट और जो सरकारी महाविद्यालय उन सब के छात्रों को हम जोड़ेंगे और विचारधाराओं को, जो विचारधारा की लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। यात्रा को ध्यान में रखते हुए सड़कों को निरंतर खुला रखने के लिए जरूरी मशीनरी की तैनाती की गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने हिमपात के दौरान बंद होने वाली सड़कों को तुरंत खोलने का भी आदेश जारी किया है। और चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।